आज का दिन पाकिस्तान की मैं समझता हूं कि सियासी तारीख में एक इंतहाई अहम दिन है कि आज इस पूरी पाकिस्तानी कौम के आगे एक झूठे और मक्कार और एक फरेबी शख्स का जो चेहरा है, असल चेहरा, वो बेनकाब हो रहा है। और जिस तरह से आपको पता है कि हमने और हमारे कुछ अरकान असम्बली ने तोशा खाना का केस जो रेफरेंस था, हमने स्पीकर कौमी असम्बली के सामने दायर कर रखा था, जिसके नताइज में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को अपनी सीट से डी सीट किया। और उसके बाद फिर इमरान खान के हवाले से अब वो असल हकायक भी सामने आना शुरू हो गए हैं कि किस तरीके से इसने फोर्जरी भी की, वो झूठ बोला और गलत आर्ट ऑफ टाइम्स की एक गलत रसीद भी जमा करा के वो घड़ियां जो इसने अरबों रुपए में फरोख्त की, 420 की इसने, यानी कि चक्करबाजी की, और गलत रसीदें, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स जमा कराए गए और उसके बाद अरबों रुपए की घड़ियां हथिया ली गई। खैर, वो तो एक मामला है जो एक समझता हूं कि जो हमारे पाकिस्तान के सियासी माहौल को जिस शख्स ने आलूद ज़दा किया था, अब उसका ये मकाफाते अमल का जो एक प्रोसेस है वो अब चला हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी कौम के आगे इस झूठे और फरेबी शख्स के जो हकायक हैं वो सामने आ रहे हैं। और जिस तरीके से ये आसान फरामोश है और मोहसन कश इंसान है कि ये किसी का भी वफादार नहीं रहा, जिन लोगों ने भी इसका साथ दिया, अब आहिस्ता आहिस्ता उन तमाम लोगों के ऊपर और तमाम जो मामलात है वो भी सामने आ रहे हैं कि अपने मौसलों के ऊपर ही ये हमलावर होता है। तो ये एक पाकिस्तान की सियासत की मैं समझता हूँ एक सियासी गंदगी है और इस सियासी गंदगी को पाकिस्तान के सियासी अमल से बाहर निकालने का जो वक्त है वो आ चुका है। और आप ये देखें कि ये अमल से बाहर निकालने के हवाले से हम ये समझते थे कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने इख्तियारात का जो आइन के नीचे उसके पास है, जो हमने रेफरेंस दायर किया, उसको सिर्फ डी सीट होना नहीं चाहिए था, इस सियासी गंदगी को ताहयात नाअहल होना चाहिए था। और ये सियासी गंदगी अगर ताहयात नाअहल हो जाती तो आज पाकिस्तान के सियासत के मैदान में कोई झूठ ना बोलता, कोई ये ना समझता कि मैं झूठ की बुनियाद पर पाकिस्तान के अंदर एक सियासी दीवार खड़ा करके पूरे सियासत के अमल जो है उसके बीच में मुदाखलत शुरू करूंगा। इमरान खान को हम तमाम जो अरकान असम्बली जब रेफरेंस लेकर आए, हम ये समझते थे और हमारा रेफरेंस भी यही था कि इसको ताहयात नाअहल होना चाहिए और इसको पार्टी के सरबराह नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक झूठा मकार चोर जो शख्स ना सादिक है ना अमीन है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला आज भी मौजूद है, तो इस शख्स को तो पार्टी की रुकनियत और पार्टी का सरबराह होने से एज अ चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए उस ऑफिस में और इसको वहां से हटा देना चाहिए था। अब जैसे कि वो कार्रवाई चल भी रही है और अगर मियां नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने अपना पासपोर्ट अपने कागजात नामजदगी के साथ इलेक्शन कमीशन के कागजात नामजदगी के साथ रिटर्निंग अफसर के पास जमा कराया था, और अगर नवाज शरीफ एक इतनी मकबूलियत रखने वाले शख्स को अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने के इल्ज़ाम में उसको अपने ओहदे से भी हटा दिया जाता है, रुकनियत से भी हटा दिया जाता है और फिर पार्टी सरबराह होने से भी हटा दिया जाता है, तो ये लाडला जो है ये आसमान से उतरा है। इसको भी मैं समझता हूं कि अपनी पार्टी के चेयरमैनशिप से हटाना चाहिए था, इसको ताहयात नाअहल करना चाहिए था। और इस शख्स को अगर आप पार्टी का सदर बना के रखेंगे तो ये और सियासी आलूदगी फैलाएगा, ये और सियासी गंदगी फैलाएगा, क्योंकि जो शख्स अब सादिक भी नहीं है, अमीन भी नहीं है, वो तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स को आइंदा आने वाले इलेक्शंस में टिकट जारी करेगा क्या? एक शख्स जो झूठा है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जब नवाज शरीफ साहब से ये ज्यादती हुई तो ये कहा गया था कि जनाब ये पार्टी के जो आने सेनेट के इलेक्शन है, आपको पता है कि हमारे तो सेनेट के जो उम्मीदवार थे उनके टिकट्स जो थे जो जारी किए गए थे वो भी खत्म कर दिए गए। और ये शख्स जो है, जो कि अब साबित हो चुका है कि झूठा है, मकार है, इसने तोशा खाना से चोरियां और डकैतियां की हैं, तो ये किस तरीके से अपने पार्टी ऑफिस में कंटिन्यू करेगा? इसको पार्टी ऑफिस चेयरमैनशिप से हटाना चाहिए। और ये एक इंतहाई अहम मामला, ये कौमी मामला है कि एक सियासी जमात का जब चेयरमैन ही चोर होगा, डाकू होगा, तो जाहिर सी बात है वो चोरों और डाकुओं को अपनी जमात में इंडक्ट करेगा, वो घड़ी चोरों को अपनी जमात में इंडक्ट करेगा, वो पिरच प्याली चोरों को इंडक्ट करेगा, जिसकी सोच जो है
वो छोटी चोरी से लेके बड़ी चोरी तक जो है इसकी है, वो शख्स जो है उसको अगर आप पार्टी का चेयरमैन बना के बिठाई रखेंगे तो वो सियासी जमात का चेयरमैन होने के काबिल ही नहीं रहा, क्योंकि वो सादिक भी नहीं है, वो अमीन भी नहीं है, और माजी में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। तो अब ये देखते हैं कि ये कार्रवाई जो है ये अब आगे चल रही है, और इस कार्रवाई का इख्तिताम क्या होता है ये जल्द अब आने वाली तारीखों में फैसला होगा। आपकी हुकूमत है और किस्म की ऑडियोज लीक हो रही हैं, अगर आज ये ऑडियोज आ रही हैं, कल कोई आपकी तरफ से भी कोई ऑडियो हुई तो वो भी आ सकती है, तो ये ऑडियोज लीक कौन कर? ये देखिए, ये तो मुझे नहीं पता। वैसे तो ऑडियोज की जो ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, और मैं तो कानों को हाथ लगा के तौबा ही कर सकता हूँ कि अल्लाह माफ़ी करे, और यही तो मैं कहता हूँ कि ये सियासी गंदगी है। अगर वो ऑडियोज दुरुस्त हैं, अभी उनका फॉरेंसिक भी होना चाहिए वैसे, लेकिन अगर वो दुरुस्त है तो ये तो सियासी गंदगी है, और ये हम क्या अपने पाकिस्तान के नौजवानों का जो मुस्तकबिल है किसी ऐसे शख्स में अपने पाकिस्तान जो कि दीन के नाम पे, मजहब के नाम के ऊपर कायम हुआ, क्या किसी ऐसे शख्स के हाथ में पाकिस्तान का मुस्तकबिल देना मुनासिब होगा जिस तरह की उसकी ऑडियोज आ रही है?